प्राचीन सरस्वती नदी घाटी सभ्यता की भूमि पर बसा एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग खुशहाल और सुखी जीवन बिता रहे थे, लेकिन उनके साथ एक अद्भुत और भयंकर रहस्य छिपा हुआ था। इस गांव के पास एक पुराना मंदिर था, जो कि अकेला और भयानक कहानियों से घिरा हुआ था। इस मंदिर के अंदर जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। लोग इसे पुरानी कहानियों के वजह से दूरी बनाए रखते थे। इंद्र नामक गांव के एक व्यक्ति के मन में एक नई चाहत जगी। वह मंदिर के रहस्य को सुलझाना चाहता था। उसे यकीन था कि मंदिर में कुछ ऐसा है जो उसके और लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। एक रात अंधकार के बीच इंद्र मंदिर की ओर चल पड़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे वह मंदिर के अंदर गहरी आवाजों के साथ चलने लगा। उसके सामने एक विशाल गुफा दिखाई दी, जिसमें एक लंबी सीढ़ी नीचे जा रही थी। इंद्र ने कांपते कदमों से सीढ़ियां उतरनी शुरू की। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसकी मशाल अचानक बुझ गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। तभी एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। इंद्र का शरीर सिहर उठा। उसने जल्दी से मशाल जलाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैरों के पास कुछ ठंडा सा लिपट गया। उसने नीचे हाथ लगाया। वहां कोई पत्थर नहीं, बल्कि एक ठंडी सड़ी हुई हड्डी थी। अचानक मशाल जल उठी, और जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा को हिला दिया। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, कुछ वैसा ही जैसे सिंधु घाटी के मोहरों पर पाए जाते हैं, लेकिन ये चिन्ह खून से बने हुए थे। सामने एक विशाल मूर्ति थी, आधा मानव आधा पशु। उसकी आंखों में काले गड्ढे थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह इंद्र को घूर रही हो। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। इंद्र ने पलटकर देखा। गांव के कुछ लोग थे, लेकिन उनकी आंखें सफेद थीं और उनके शरीर पर वही चिन्ह खुदे हुए थे। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। हम चुने हुए हैं, वे एक साथ बोले। इंद्र भागने लगा, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। सीढ़ियां अब दीवार बन चुकी थी। वह फंस चुका था। मूर्ति के पास जमीन अचानक दरकने लगी और उसमें से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं में चेहरों की आकृतियां थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं कैद हो। तभी वह आवाज फिर गूंजी, यह सभ्यता इसलिए नष्ट हुई थी क्योंकि हमने उसे जगाया था। इंद्र समझ गया, यह कोई मंदिर नहीं था, यह एक कारागार था, एक प्राचीन शक्ति को कैद करने का स्थान। लेकिन अब वह शक्ति जाग चुकी थी। इंद्र चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं पहुंची। अगली सुबह गांव के लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक नई मोहर पड़ी थी, जिस पर एक आकृति बनी थी, एक आदमी जो डर के मारे चीख रहा था, और उसके नीचे नए खून से लिखा था, इंद्र। उस दिन के बाद वह गांव धीरे धीरे वीरान हो गया। लोग कहते हैं रात के समय उस मंदिर से आज भी आवाजें आती है,
और अगर कोई हिम्मत करके अंदर जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। सालों बाद वही उजड़ा हुआ क्षेत्र जहां कभी वह प्राचीन सभ्यता बसी थी, अब सिर्फ खंडहरों में बदल चुका था। लेकिन इतिहास कभी पूरी तरह मरता नहीं। दिल्ली से आई एक पुरातत्व टीम ने उस जगह पर खुदाई शुरू की। टीम का नेतृत्व कर रही थी डॉक्टर माया शर्मा, एक जानी मानी पुरातत्वविद जिन्हें प्राचीन सभ्यताओं के रहस्य को सुलझाने का जुनून था। शुरुआत में सब सामान्य था, पुरानी ईंटें, मिट्टी के बर्तन और कुछ मोहरें। लेकिन फिर उन्हें वही मोहर मिली जिस पर एक आदमी की आकृति बनी थी, डर से चीखता हुआ, और नीचे लिखा था इंद्र। डॉक्टर माया ने इसे एक दुर्लभ खोज माना, लेकिन टीम के एक सदस्य आरव को कुछ अजीब लगा। मैम, ये मोहर बाकी मोहरों से अलग है, इसमें डर है, चेतावनी है। माया ने उसे नजरअंदाज कर दिया। हर सभ्यता में डर की कहानियां होती हैं आरव, हम यहाँ विज्ञान के लिए हैं। लेकिन उसी रात पहला सदस्य गायब हो गया। कोई शोर नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस उसका टेंट खाली निकला। टीम ने सोचा वह कहीं चला गया होगा, लेकिन अगले दिन दूसरा सदस्य भी गायब हो गया। अब डर फैलने लगा। रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगी, वही फुसफुसाहट, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। डॉक्टर माया ने खुद मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। हमें सच्चाई का सामना करना होगा। आरव ने मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। टीम के बचे हुए लोग मंदिर के अंदर गए। वही सीढ़ियां, वही अंधेरा, वही चिन्ह। लेकिन इस बार कुछ अलग था। दीवारों पर नए चिन्ह जुड़ चुके थे, और उनमें सिर्फ सिंधु सभ्यता के प्रतीक नहीं थे, बल्कि अजीब आकृतियां, पिरामिड, सूर्य चक्र, ड्रैगन, लॉरेल के पत्ते। आरव ने कांपते हुए कहा, ये अलग अलग सभ्यताओं के चिन्ह हैं। तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। एक एक करके मशाले बुझने लगी और फिर चीखें। अगली सुबह खुदाई स्थल पर सन्नाटा था। पूरी टीम गायब थी, कोई निशान नहीं, सिर्फ जमीन पर पड़ी कुछ नई मोहरें। हर मोहर पर एक चेहरा, हर चेहरा डर से भरा हुआ। कुछ दिन बाद पास के गांव का एक छोटा लड़का किशन उस जगह के पास खेलने आया। गांव वाले उसे बार बार मना करते थे, लेकिन जिज्ञासा उम्र से बड़ी होती है। वह मंदिर के अंदर चला गया। अंदर अब अजीब तरह की रोशनी थी, नीली, धड़कती हुई। किशन धीरे धीरे आगे बढ़ा, और जो उसने देखा उसने सब बदल दिया। वहां जमीन के नीचे एक विशाल कक्ष था, जहां दीवारों पर नक्शे बने हुए थे, दुनिया के नक्शे, और हर महाद्वीप पर एक चिन्ह चमक रहा था। भारत, मिस्र, माया भूमि, चीन, यूनान, रोम। किशन ने देखा दीवार पर उकेरा गया एक संदेश जो धीरे धीरे चमकने लगा। हम अलग नहीं थे, हम एक थे, और हमने दुनिया को बांटा ताकि एक दिन फिर से उसे जोड़ सके। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने देख लिया? किशन ने पलटकर देखा। वहां डॉक्टर माया खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखें अब इंसानी नहीं थी। उनकी आंखें काली थी, ठीक उसी मूर्ति की तरह। उनके साथ बाकी टीम भी खड़ी थी, सभी के शरीर पर वही चिन्ह। ये कोई श्राप नहीं है, माया ने कहा, ये एक चयन है। हजारों साल पहले हमने अपनी शक्ति को छुपा दिया था,
दुनिया भर में अलग अलग सभ्यताओं में, मिस्र के पिरामिड, माया के मंदिर, चीन की दीवार, यूनान के देवता, रोम का साम्राज्य, ये सब एक ही योजना का हिस्सा थे। किशन पीछे हटने लगा और अब माया मुस्कुराई। समय आ गया है उसे वापस लेने का। किशन भागा, पूरी ताकत से भागा। किसी तरह वह मंदिर से बाहर निकल गया। गांव वालों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसी रात आसमान में अजीब रोशनी दिखी और दुनिया भर में पुराने खंडहरों से वही नीली रोशनी उठने लगी। मिस्र के पिरामिड, माया के जंगल, चीन के पहाड़, यूनान के खंडर और रोम के अवशेष सब एक साथ जाग उठे। आज भी किशन बड़ा होकर उसी गांव में रहता है। वह लोगों को चेतावनी देता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये इंतजार कर रहा है, क्योंकि वह जानता है यह सब एक जाल था, एक ऐसी योजना जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी और अब पूरी दुनिया को अपने अंदर समेटने वाली है।